कहानी की शुरुआत में हम एक मेंटल असाइलम को देखते हैं। यहाँ पर क्रिमिनल को रखा जाता है जिनके दिमाग की हालत खराब है। माइकल नाम का कैदी यहाँ पर 40 साल से रह रहा है और उसने आज तक किसी से भी बात नहीं की। कल माइकल एक बड़ी जेल में जा रहा है जहाँ पर बड़े बड़े कैदी रहते हैं। माइकल ने अपनी लाइफ में बहुत सारे कत्ल करे हैं, इसलिए वह यहाँ पर सजा भुगत रहा है। माइकल के बारे में जानने के लिए दो मीडिया के लोग आते हैं, लेकिन माइकल तो बोलता नहीं है। तो उसके बारे में जानने के लिए वह उसी के डॉक्टर के पास जाते हैं। वह पूछते हैं कि माइकल क्या उनसे बात करेगा। डॉक्टर कहता है कि कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह लोग चेक करने के लिए चले जाते हैं। माइकल ग्राउंड में एक चेन से बंधा हुआ होता है, वहाँ पर वह लोग गए, लेकिन माइकल उनसे कोई भी बात करना नहीं चाहता। इंटरव्यूअर उसे एक मास्क दिखाता है जो उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन वह फिर भी पलट के नहीं देखता। डिसअपॉइंट होकर वह दोनों अब वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वह दोनों लॉरी नाम की औरत के पास गए, लेकिन लॉरी उन्हें अंदर नहीं आने देती। वह लोग कुछ रुपए देने का ऑफर करते हैं, लेकिन उसके बदले बस वह एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। फिर कहीं जाकर लॉरी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर काफ़ी सारे लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरी ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है और यहाँ पर वह अकेली रहती है। हालांकि उसकी एक बेटी है और एक ग्रैंड डॉटर है, लेकिन दोनों वह उनके साथ नहीं रहते। इसके बाद हम लॉरी की ग्रैंड डॉटर एलिसन को देखते हैं। उसके दो फ्रेंड हैं, डेव और विक्की। स्कूल में हम ऑस्कर और गैमरॉन नाम के दो और फ्रेंड को देखते हैं। एलिसन अपनी क्लास में बैठी होती है और खिड़की से वह अपनी दादी को देखती है। लॉरी उसे कुछ रुपए देती है जो इंटरव्यू देने पर उसे मिले थे। वह अपनी दादी से कहती है कि आप माइकल को भूल जाइए, लेकिन लॉरी हमें पहले मूवी की तरह नहीं दिखाई गई है। वह अब स्ट्रांग है और वह पूरी तरीके से तैयार है माइकल से भिड़ने के लिए। वह मेंटल असाइलम के बाहर खड़ी थी क्योंकि आज माइकल को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और आज वह माइकल को ख़त्म करने के लिए वहां पर आई है। उधर उसकी फैमिली कैमरॉन के साथ डिनर कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहां पर लॉरी पहुंच जाती है। उसके चेहरे से हमें पता चलता है वह काफ़ी परेशान है क्योंकि 40 साल बाद उसने फिर से माइकल का चेहरा देखा है। यहाँ पर हम बचपन का एक सीन देखते हैं जिसमें लॉरी अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रही है और शायद यही वजह है कैरिन अपनी मॉम को पसंद नहीं करती। इसके बाद हम दो बाप बेटों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहे थे। तभी वह लोग देखते हैं कि प्रिजन बस का एक्सीडेंट हो चुका है और सारे कैदी सड़क पर आराम से टहल रही हैं। बस में सर्टेन घायल पड़ा हुआ था। वह आदमी बाहर जाकर चेक करने लगता है और इतने में बेटी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर वह भी एक बंदूक लेकर चेक करने के लिए चला गया। बाद में वह अपनी गाड़ी में गया, लेकिन उसमें पहले से माइकल बैठा हुआ था। माइकल उस बच्चे को मार देता है। यह खबर मिलती है डिप्टी हॉकिंस को। फिर वह उस बस के पास पहुंच जाता है। बस में उसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। अब हम अगली सुबह उन दोनों इंटरव्यूअर को देखते हैं। वह लोग पहुंचे हैं माइकल की बहन जूडिथ की कब्र देखने को। माइकल भी पहले से वहीं पर मौजूद था। इसके बाद वह दोनों गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। माइकल भी पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया था। एरॉन एक स्टोर में गया। वह देखता है कि शॉपकीपर की वहां पर डेथ हो चुकी है। हम देखते हैं माइकल डैना के पास पहुंच जाता है। एरॉन डैना को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन माइकल ने उसका सिर बार बार दीवार पर मारकर उसे मार दिया। इसके बाद वह डैना की गर्दन तोड़कर मार देता है। माइकल अब उनकी गाड़ी की तरफ गया और डिग्गी में से उसने अपना मास्क निकाल लिया और उसको पहन लिया। काफ़ी साल बाद उसने अपना मास्क दोबारा से पहना है। बस क्रैश वाली न्यूज़ लॉरी ने सुन ली थी, इसलिए वह कैरिन को आगाह करने के लिए चली जाती है, लेकिन उनकी एक भी बात ना सुनकर उन्हें घर से वह चले जाने को कहती है। रात में माइकल एक लड़की के घर जाता है और हथौड़े से उसे मार देता है। फिर उसने वहां से एक चाकू उठाया। खिड़की से वह सामने एक पड़ोसी को देखता है। वह लड़की अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी माइकल उसके पास चला गया और उसे भी मार दिया। इसके बाद हम एलिसन को देखते हैं। वह एक पार्टी में होती है। वह देखती है कि कैमरॉन उसे चीट कर रहा है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होती है और कैमरॉन उसके मोबाइल को डुबा देता है, यानी कि एलिसन अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती। उधर लॉरी एलिसन को बचाने के लिए चली जाती है।
उधर हम देखते हैं डेव विक्की के पास पहुंचता है। विक्की वहां पर एक बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही थी। तभी हम देखते हैं वह बच्चा डर के मारे नीचे आ जाता है। चेक करने के लिए विक्की ऊपर चली जाती है, लेकिन उसे ऊपर कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह बच्चे को दोबारा सुलाकर दरवाजे को बंद करने गई, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ माइकल खड़ा है। माइकल ने उसके ऊपर अटैक किया और उसे मार डाला। छोटा बच्चा तो वहां से भाग जाता है। लोगों की मर्डर की खबर मिस्टर हॉकिंस को मिल चुकी थी और यह खबर लॉरी भी रेडियो से सुन लेती है। हॉकिंस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचा तो उसे वहां पर विक्की की बॉडी मिली। लॉरी भी अब वहां पर पहुंच जाती है। खिड़की से वहां पर वह माइकल को देखती है। फिर उसने उसके ऊपर गोली चलाई, लेकिन वह तो सिर्फ माइकल की एक इमेज थी। माइकल वहां से चला जाता है। हॉकिंस उसके पीछे जाती हैं तो उन्हें वहां पर डेव की बॉडी मिलती है। लॉरी ने माइकल के कंधे पर शूट किया, लेकिन फिर भी वह बच गया। कुछ समय बाद वहां पर सार्टेन भी पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि 40 साल पहले हॉकिंस ने माइकल को पकड़ा था। लॉरी इसके बाद अपनी फैमिली के पास गई और उन्हें अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि उसका घर काफी बड़ा है और वहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है। कैरिन बताती है कि अभी तक एलिसन पार्टी से वापस आ ही नहीं है। ऑस्कर एलिसन से मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए एलिसन अकेले ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी हम देखते हैं माइकल ने ऑस्कर के ऊपर हमला किया। उसकी आवाज़ सुनकर एलिसन उसे देखने के लिए गई। वह देखती है ऑस्कर को किसी ने मार दिया है। तभी हम देखते हैं वहां पर माइकल पहुंच जाता है। उसे देखने के बाद एलिसन काफ़ी डर गई। एलिसन वहां से भागी और घर घर में जाकर मदद मांगने लगी। पड़ोसी उसकी मदद करते हैं। इधर हम देखते हैं मिस्टर हॉकिंस एलिसन को ढूंढने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें माइकल मिल जाता है। उन्होंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हॉकिंस उसे मारना चाहता है, लेकिन सार्टेन उसे मारने से रोक देता है। उल्टा उसने हॉकिंस को मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है सार्टेन एक पागल डॉक्टर बन चुका है। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि शायद बस को क्रैश उसी ने ही करवाया होगा। माइकल बेहोश था। सार्टेन उसे लेकर लॉरी के घर जाने लगता है। घर पहुंचने से पहले माइकल को होश आ गया। फिर उसने सार्टेन के ऊपर हमला कर दिया। उसने सार्टेन को बाहर निकाला और इतने में एलिसन वहां से भाग गई। माइकल ने उसका सिर अपने पैर से कुचलकर फोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। इधर घर में हम लॉरी को देखते हैं। वह कैरिन को हिम्मत दिला रही होती है। लॉरी के घर के पास पुलिस की गाड़ी आती है। कैरिन का पति देखने के लिए गया। वह देखता है गाड़ी में पुलिस वालों की लाश है। माइकल अब उसे भी मार देता है। शोर सुन के लॉरी समझ गई कि माइकल वहां पर पहुंच चुका है। उसने कैरिन को बेसमेंट में छुपा दिया और खुद घर की निगरानी करने लगी। हम देखते हैं माइकल ने लॉरी को दबोच लिया है। 40 साल बाद वह दोनों अब आमने सामने हैं। लॉरी ने शॉट गन से माइकल की उंगलियां उड़ा देती है। इसके बाद वह भी नीचे पहुंच जाती है और माइकल घर में आ जाता है। लॉरी नीचे से बंदूक चलाकर उसे मारने लगती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता और उल्टा उनकी लोकेशन उसे पता चल गई। फिर लॉरी बाहर निकलती है और माइकल को ढूंढने लगती है। इसके बाद माइकल ने लॉरी के ऊपर चाकू से हमला किया और उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। तभी हम देखते हैं वहां पर एलिसन पहुंच जाती है। माइकल का ध्यान एलिसन पर गया और इतने में लॉरी वहां से गायब हो जाती है। कैरिन ने तुरंत एलिसन को बेसमेंट में ले लिया। माइकल बेसमेंट में जाने वाला था, इसलिए वह वहां का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद माइकल जैसे ही अंदर घुसा, कैरिन ने शॉटगन उसके ऊपर चला दी। अब हम लॉरी को देखते हैं जो अंधेरे से बाहर निकलती है और माइकल को मारकर नीचे बेसमेंट में फेंक देती है। एलिसन और कैरिन बेसमेंट से निकलने लगे। उतने में माइकल ने कैरिन का पैर पकड़ लिया। फिर कैरिन ने चाकू की मदद से अपने आप को छुड़ाया। माइकल ऊपर आ रहा था। फिर उन लोगों ने बेसमेंट सील कर दी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेसमेंट में वह छिपने के लिए नहीं गए थे, बल्कि यह तो माइकल के लिए एक जाल था। लॉरी गैस लीक करती है और माइकल को जला देती है। हम देखते हैं माइकल सिर्फ उन्हें ही देखे जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा हो। पूरा घर जल चुका था। हम देखते हैं तीनों लोग ट्रक में बैठकर वहां से जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।
ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।